लास्ट क्लास में हमने सिंगल लोड के लिए स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, क्रिटिकल पॉइंट निकाला था और स्टेट ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया था। आज के क्लास में हमको देखना है मल्टी लोड के लिए। तो यहाँ पे मल्टी लोड क्या है, पहला है एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट। तो एक बीम में क्या लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है PA और बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है M। अब हमने पहले भी इसका स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन देखा है अलग अलग केसेस में, सिंगल लोड में एक्सियल लोड के लिए अलग देखा, बेंडिंग मोमेंट के लिए अलग देखा। अभी क्या है, बीम में दोनों लोड लग रहा है तो एक ही बीम में इस एक्सियल लोड के कारण स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। एक्सियल लोड के कारण जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो रहेगा ये हमने पहले भी देखा था एक्सियल लोड के कारण। मान लेते हैं ये क्रिटिकल प्लेन है, इस क्रिटिकल प्लेन के ऊपर जो टॉप है वो पॉइंट P है और बॉटम में पॉइंट क्या है, Q है। तो ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। अब ये किसके लिए है, सिग्मा एक्सियल के लिए है। ये क्या होगा, लोड अपॉन एरिया। एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण भी क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हम बना लेते हैं ऐसा। अब इसमें स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, ये इस टाइप से। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी पॉइंट P है टॉप के लिए, पॉइंट Q नीचे के लिए है। यहाँ पे सिग्मा भी मैक्सिमम रहता है पॉइंट ऊपर के लिए, टॉप फाइबर के लिए, बॉटम फाइबर में भी सिग्मा भी मैक्सिमम रहता है। और सिग्मा है तो यूनिफॉर्म है, सभी जगह मैक्सिमम है। लेकिन जो सिग्मा भी है वो कहाँ पे है, बॉटम पे मैक्सिमम है और सिग्मा बी टॉप पे मैक्सिमम है। तो P और Q के बीच में जितने भी पॉइंट है बीम में वो सभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं रहेंगे। यहाँ पे दोनों केस हैं, एक्सियल भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है। तो हमको एक ऐसा पॉइंट देखना है इस पूरे क्रिटिकल प्लेन पे, ऐसा पॉइंट देखना है जिस पे दोनों स्ट्रेस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो अभी हम देखते हैं, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन किधर है, एक्सियल एक्सियल स्ट्रेस में इसका डायरेक्शन है ये इस साइड है। और यहाँ पे देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो Q पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, P पॉइंट पे इस साइड सिग्मा A है और सिग्मा B क्या है, इधर है। तो इधर क्या रहेगा स्ट्रेस, टॉप फाइबर पे कितना स्ट्रेस लगेगा, टॉप फाइबर पे, बीम के टॉप फाइबर पे कितना स्ट्रेस लगेगा, सिग्मा A माइनस सिग्मा B। और बॉटम फाइबर पे कितना लगेगा, सिग्मा A प्लस सिग्मा B, क्योंकि इसमें दोनों का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। ये देख सकते हैं हम, डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है। इस वाले केस में क्या है, डायरेक्शन इसमें इस साइड है और इसमें इस साइड है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट Q जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट Q रहेगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल प्लेन पूरा, ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्रिटिकल पॉइंट Q पे हम बनाते हैं, ये Q पॉइंट हो गया क्रिटिकल। यहाँ पे ये आ जाएगा सिग्मा मैक्सिमम। ये सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इधर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हमारा केस है जब किसी बीम पे एक्सियल लोड लगेगा और ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा। तो इस एक्सियल लोड के कारण क्या होगा, सिग्मा ए आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगा। हमारे पास ये क्रिटिकल प्लेन हो गया, इस पे हमने दो पॉइंट लिया है, टॉप फाइबर पे P और बॉटम फाइबर पे Q। तो ये हो गया P Q। अब इस पी ए एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सिग्मा ए।
सिर्फ सिग्मा ए रहेगा तो पी और क्यू के बीच में जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट क्या रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे सिग्मा ए के साथ साथ लोड पी ए के साथ साथ क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी है, तो ये सभी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। अब इस ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये हो गया ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पॉइंट पी हो गया, पॉइंट क्यू हो गया। तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे जो शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम है, और यहाँ पे भी सभी पॉइंट पे सिग्मा ए क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस पॉइंट पे पी और क्यू के बीच जब ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है तो सभी पॉइंट क्या है, सभी पॉइंट पे हमारा जो शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम नहीं है। तो जो टॉप फाइबर में जो पॉइंट पी है और बॉटम फाइबर में जो पॉइंट क्यू है, दोनों के केस में वहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं सिग्मा ए क्या है, मैक्सिमम है, और टाउ क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पी और क्यू होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, पी और क्यू। तो यहाँ पे हम जब स्टेट ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, क्रिटिकल पॉइंट के लिए बनाते हैं तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और ये हो जाएगा सिग्मा ए, ये हो गया सिग्मा ए एक्सियल लोड के कारण। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण क्या आता है, टॉर्क आता है। टॉर्क क्या रहता है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन रहता है, तो ये हो जाएगा टाउ, ये हो गया टाउ। ये इसका स्टेट ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा हमारा केस है जब किसी बीम पे एक्सियल लोड भी लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक्सियल लोड है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है। क्रिटिकल प्लेन हो गया ये, यहाँ पे हम दो पॉइंट एज्यूम करते हैं, पॉइंट पी और ये हो गया पॉइंट क्यू। अब इस एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, बहुत इजी है। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा है तो ये वीडियो भी बहुत ही सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल सी समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये हो गया सिग्मा ए पी ए लोड के कारण। इसके बाद बैंडिंग मूवमेंट के कारण देखते हैं, तो बैंडिंग मूवमेंट के कारण क्या आया था, इसको हम ब्लू कलर में बना लेते हैं। ये हो गया बैंडिंग मूवमेंट, ये बैंडिंग मूवमेंट के कारण यहाँ पे भी पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट क्यू ले लेते हैं। और ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण क्या आएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट का भी बना लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट का, ये हो गया ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कौन से पॉइंट पे सभी स्ट्रेसेस मैक्सिमम हैं। तो पी पॉइंट पे देखते हैं, तो पी पॉइंट पे तो होगा नहीं, ये सिग्मा ए इधर है, सिग्मा बी इस साइड है, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो ये तो होगा नहीं। क्यू पॉइंट पे देखते हैं, क्यू पॉइंट पहले भी जब हमने एक्सियल लोड और बैंडिंग मूवमेंट का केस देखा था तो क्यू पॉइंट ही क्या आया था, क्रिटिकल पॉइंट आया था। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये सिग्मा बी यहाँ पे सिग्मा ए, हाँ क्यू पॉइंट पे ये मैक्सिमम आ रहा है, और ये हो गया यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे तो ये रहेगा मैक्सिमम ही। इसके पहले वाली केस में देखे थे जब एक्सियल लोड था और ट्विस्टिंग मूवमेंट था पी और क्यू पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम ये टाउ मैक्सिमम हो गया, ये टाउ मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे जब हम स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमको ये देखने को मिलता है कि पॉइंट क्यू जो है यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, और यहाँ पे लो स्ट्रेस कितना लग रहा है, ये हो गया सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये हो गया सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और टॉर क्या लग रहा है, ये हो गया शियर स्ट्रेस टाउ, इसको हम लोग टाउ मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया क्यू। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस
के कारण आ रहा है, ये पीए के कारण आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट के कारण, ट्विस्टिंग मोमेंट, तीनों के कारण आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मल्टी लोड के लिए भी ये डायग्राम बनाना आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आगे हम जब सॉल्व करेंगे, इसके आगे क्या रहेगा, हमने स्टेप देखा था 7 स्टेप। पहला था क्रिटिकल प्लेन निकालना, दूसरा था स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना। उसके बाद जैसे ये सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हुआ, इसके लिए देख लेते हैं, ये हो गया टाउ, ये हो गया टाउ। तो हमारा 4th स्टेप था एक ऑब्लिक प्लेन लेंगे हम, ये ऑब्लिक प्लेन हो गया। इस प्लेन पे हम सिग्मा नॉर्मल और टाउ का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ये सिग्मा एन और टाउ कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल प्लेन निकालेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसका लोकेशन निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।